नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में जैसा कि शिक्षक हैं कि 10 महाविद्या का रहस्य, हम बात करेंगे कि 10 महाविद्या क्या है। उस पर मैंने पहले भी एक छोटा सा एपिसोड बनाया था, पर उसमें पूरा विवरण इतना स्पष्टीकरण नहीं किया था, केवल 10 महाविद्या के ऊपर विचार स्पष्ट किए थे। आज मैं बात करूंगा 10 महाविद्या का रहस्य क्या है और हर महाविद्या के ऊपर एक संक्षिप्त सी जानकारी दूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि 10 महाविद्या क्या है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। महाविद्या के इस विषय में कुछ भी कहना संभवत सूर्य को दीपक दिखाने की भांति माना गया है, क्योंकि अत्यंत यह विराट सत्ता, जो सत्ता है, सत्ता को एक छोटे से शब्दों में बांध देना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी इस एपिसोड में मैं माँ जगदम्बा की कृपा के अनुसार महाविद्या पर अपने विचार स्पष्ट करूंगा। इस सृष्टि के मार्ग पर अवतीर्ण हो जाने के पश्चात हम ईश्वर की ओर आकृष्ट होते हैं, जिसके कारण हमारे चित्त में एक आनंद का स्थायित्व नहीं हो पाता। इसका कारण इसका कारण यही है कि सुख दुख के इस आवरण में महाविद्या की जो शक्ति है, माया शक्ति, वह बीच में आती है और विषयों के कारण हमारा चित्त जो है हमेशा डिस्टर्ब रहता है और उसमें स्थिर तत्व नहीं आ पाता। और यही कारण है, एक विषय में जब चित्त का अभाव हम सबको अनुभव होता है, तब दूसरी आकांक्षा की ओर हम चले जाते हैं। और यह क्रम, ये जो विचार का जो क्रम है, यह जो हमारे आशाएं हैं सुख दुख का, वो एक जगह स्थिर नहीं होती है। और इसी कारण जीवन एक ऐसा मृत तृष्णा बनती जा रही है, जिसके कारण हम निरंतर रोते रहते हैं और अनेक कर्म होने के बावजूद भी हम अपने जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती। और इसलिए संसार में स्थिरता लाने के लिए जो शाक्त मुनियों ने कहा है, 10 महाविद्याओं की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और अब हम जानेंगे कि 10 महाविद्या का रहस्य क्या है। 10 का रहस्य, संसार में 10 दिशाएं बिल्कुल स्पष्ट है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, आकाश और पाताल। इस प्रकार से 10 दिशाएं स्पष्ट है। इसी भांति इस 10 की जो संख्या है, यह पूर्णतः पूर्ण पर ब्रह्म का सूचक माना गया है। किसी भी रहस्य का शुभारंभ केवल शून्य से ही होता है। शून्य अर्थात आदि रहित जो संख्या है, जिसमें जुड़ने पे उसे महान बना दिया जाता है और स्वयं एक क्रम प्रभावित कर देता है, ऐसा शून्य का स्वभाव है। इसके बाद 1, 2, 3 से लेकर 9 की संख्याएं आती हैं, जो शून्य में ही सृष्टि का निर्माण करती है। पर जब कुछ नहीं था, उस समय भी केवल शून्य ही था। और उस शून्य का अर्थ शून्य नहीं अपितु पूर्ण माना जाता है। और इसी पूर्ण से 9 की संख्याओं का प्रस्तुतिकरण होता है, जो कि 1 से 9 तक की संख्या होती है। यही रहस्य क, च, त, प, ट, य, श, त्र और ज्ञ का होता है, क्योंकि यहीं से आद्या अक्षर माना गया है। आद्या यानी कि आदि और अंत, जो जहां से शुरुआत होती है। और इसी से अन्य शब्दों का भी प्रादुर्भाव माना गया है। और प्रत्येक मनुष्य के देह पर 9 द्वार स्पष्ट है और 10वां द्वार बिल्कुल ही अस्पष्ट, या मैं कहूँ अदृश्य होता है, क्योंकि यह शून्य रूपी विराट सत्ता है, यहाँ पर समस्त संख्या रूपी भावनाओं का श्री गणेश हुआ है। और इसीलिए शिरोमंडल में सहस्त्रधार के प्रदेश में शून्य का जो द्वार है, जिसको ब्रह्म कमल कहा गया है, वो भी एक प्रकार का शून्य का द्वार माना गया है। और इसीलिए 10 महाविद्याओं का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। और अब मैं बात करूंगा कुल परंपरा का। उसके बाद एक एक महाविद्या पर अपने मैं विचार स्पष्ट करूंगा। हो सकता है ये एपिसोड सारा आधे घंटे तक लंबा खींच जाए, आधा घंटा 1 घंटा, आई डोंट नो। अब मैं बात करूंगा कुल परंपरा। 10 महाविद्याओं को उपासना में 2 भाग में श्रद्धा के अनुसार भाग दिया गया है। एक होती है सॉरी एक होती है काली कुल और दूसरा कुल होता है श्री कुल। 10 महाविद्याओं से संबंधित कोई भी आप दीक्षा ले लें,
उसको दो भागों में, जैसे मैंने कहा, विभाजित किया गया है। इन खंडों को या इन भागों को कुल कहते हैं। इसे दो नाम से जाने जाते हैं, जैसे कहा काली कुल और श्री कुल। जो साधक या साधिका भगवती काली, भगवती तारा और छिन्नमस्ता, जिसको चिन्ह मस्तिका भी कहते हैं, उसकी दीक्षा लेते हैं और उन्हें अपनी आराध्य मानते हुए उस उपासना क्रम पे आगे बढ़ते हैं, उन्हें काली कुल के साधक से माना जाता है। जैसे मैं भगवती काली का उपासक हूँ, तो मैं काली कुल में मेरा प्रवेश होगा। और जो शेष 10 10 नहीं 7 जो महाविद्याएं हैं, ठीक है, उन 7 महाविद्याओं के साधक को श्री कुल के साधक माने जाते हैं। तो इसलिए ये महत्व होता है कौन से कुल में आप आते हैं, जो कि और उसकी ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जाते-जाते एक और बात पर हम स्पष्टीकरण करेंगे कि 10 महाविद्याओं की पूजा क्या एक साथ की जा सकती है? तो 10 महाविद्या की उपासना कई साधक भोग सिद्धियों के लिए करते हैं, कुछ लोग जीवन मुक्ति के लिए भी करते हैं। पर ये आवश्यक है कि इसका पूजा विधान और इसकी स्थापना विधि विशेष रूप से उस योग्य गुरु से समझी जाए। महाभागवत जी में नारद जी के प्रश्न करने पर महादेव जी ने देव पंचायतन के समान ही 10 महाविद्या की पूजा का 76वें अध्याय में पूरा विवरण स्पष्ट किया है। और उन्होंने कहा कि काली अथवा कामाख्या को केंद्र में रखकर काली के बाएं भाग में तारा और दाहिने भाग में भुवनेश्वरी की प्रतिष्ठा करें, अग्नि कोण में षोडशी, नैऋत्य कोण में भैरव की स्थापना करें, वायव्य कोण में छिन्नमस्ता और पीठ भाग में मां बगलामुखी को विराजमान करें, ईशान कोण में त्रिपुरी सुंदरी, ऊर्ध्व भाग में मातंगी, पश्चिम में धूमावती की पूजा करें और इस महापीठ के नीचे महारुद्र तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उनकी शक्तियों के साथ प्रतिष्ठा करके 10 महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। तो ये शास्त्रों का विधान है, मेरा कोई इसमें कोई विचार नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक के बाद एक महाविद्या का विवरण। पहली आती है काली महाविद्या। प्रथम महाविद्या काली मानी जाती है और प्रथम महाविद्या काली को ही आद्य महाविद्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस वर्णन के अतिरिक्त उन्हें प्रथम स्थान भी दिया गया है और उन्हें भगवान महाविष्णु की योग निद्रा भी कहते हैं। किसी भी महाविद्या की माया ग्रंथों में तो उपलब्धि तो होती है, परंतु उनका वास्तविक जो पूर्ण प्रादुर्भाव स्वरूप है वो प्रायः आपको लुप्त दिखा जाएगा। इसी बात काली का प्रादुर्भाव भी कहीं न कहीं लुप्त है, क्योंकि जब कोई नहीं रहता तब कौन जागता है, जब कौन रहता है कौन जान सकता है उस लुप्त अवस्था को। इस पर कुछ प्राच्य विशारदों और विद्वानों ने अलग अलग अपनी दृष्टि डाली है, जो कि इस प्रकार है। यह देवी जो काली है वो नित्य और अजन्मा है और देव कार्य संपन्न करने के लिए जब अभिन्न रूप से इसका अवतरण किया गया है, तब उसी रूप से इसको जाना गया है। कल्प के अंत तक दोस्तों ये कहा गया कि समस्त सृष्टि जब जल में निमग्न हो जाती है, तब भगवान महाविष्णु क्षीर सागर में शेष शैया की शैया पर योग निद्रा में आश्रय लेकर निद्रा में निमग्न हो गए थे। ऐसे समय पर उनके कानों के मैल से दो भयानक असुर की उत्पत्ति हुई, जिसको मधु और कैटम के नाम से विख्यात माना गया है। ये दोनों ही ब्रह्मा जी को खाने के लिए अग्रसर हुए और भगवान की नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा का यह दृश्य देखकर वह बहुत ही ज्यादा विचलित हो उठे थे। उन्होंने भगवान को पुकारा, परंतु सोए हुए भगवान श्री विष्णु कैसे जागते। तब उन्होंने आद्य भवानी की स्तुति की, जिसके स्वरूप भगवान के श्री नेत्रों से, मुख से नासिका, बाहु, हृदय स्थल और वृक्षस्थल से निकलकर काली उनके समक्ष खड़ी हो गई। एक अन्य वृत्तांत भी पाया जाता है काली के बारे में, जिसके अनुसार चंड और मून से युद्ध करते हुए अंबिका को अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उनका मुखमंडल बहुत ही ज्यादा काला हो गया, ललाट पर भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तत्क्षण विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में लिखा है, जो आज तक सर्वविदित है, और उन्होंने एक और गुप्त रामायण की कथा लिखी है, जिसे अद्भुत रामायण भी कहते हैं। उनके अनुसार सहस्त्रमुखी यानी कि 1000 मुंह जिसको रहता है उसको सहस्त्र कहते हैं, 1000 को। तो सहस्त्रमुखी
रावण से युद्ध करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जब मूर्छित हो गए, मूर्छित यानी कि जब वो बेहोश से हो गए, सीता जी ने उन्हें भगवान श्री रामचंद्र को मृत समझकर अतिशय क्रोध अवस्था में आने के कारण उग्र स्वरूपा हो गई और उसी को काली कहा जाता है और सहस्त्रमुखी रावण का वध कर देती है माँ सीता काली के रूप में। तो इस तरह भगवती श्री जगदम्बा काली के बहुत ही अलग अलग प्रादुर्भाव का स्वरूप माना गया है और उनके इस भव्य श्री विग्रह को आसाम में, बंगला में आप दृष्टिगोचर कर सकते हैं। जालंधर पीठ पर चामुंडा देवी नामक विग्रह भी उन्हीं का स्वरूप माना गया है। अब बात करेंगे दूसरी महाविद्या, भगवती जगदम्बा का अद्वितीय स्वरूप है, वो है तारा महाविद्या मंत्र, अर्थात तारा महाविद्या। काली ने जब नील स्वरूप ग्रहण किया था तो वह ताला कहलाई और यह देवी तारक अर्थात मोक्ष देने वाली मानी गई है। अतः इन्हें माँ जगदम्बा के इस स्वरूप को तारा कहते हैं। उपासना करने पर यह देवी वाक सिद्धि प्रदान करती है, अतः जिन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। यह भी मान्यता है कि रायग्रीव का जो वध करने के लिए देवी ने नील विग्रह ग्रहण किया था और अति शीघ्र प्रभावी है, अतः उन्हें उग्रा भी कहते हैं और उग्रतारा भी कहते हैं, क्योंकि उग्र होने के कारण उनका एक और नाम उग्रतारा रखा गया है। और भयानक से भयानक संकट में साधक जब यह देवी की उपासना करता है तो यह देवी उन्हें सुरक्षित रखती है, इसलिए उग्र तारिणी भी कहा गया है। कालिका को भी उग्र तारा कहा गया है। उनका उग्र चंडा और उग्र तारा स्वरूप देवी कालिका ही एक स्वरूप माना गया है। इस तारा रूपी दूसरी महाविद्या अपने साधकों पर जब बहुत प्रसन्न हो जाती है तो कहते हैं एक ही रात्रि में उनका दर्शन संभव है। इनका भव्य श्री विग्रह आपको भारत में जालंधर पीठ में कांगड़ा नामक स्थान पर वज्रेश्वरी नाम से शोभायमान है। वह आप जरूर वहां देख सकते हो और वहां मुझे लगता है हर व्यक्ति को भगवती तारा के दर्शन या उपासना अवश्य ही करनी ही चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरी महाविद्या पर, षोडशी त्रिपुरी सुंदरी, जिसको षोडशी भी कहते हैं। यह तीसरी महाविद्या षोडशी है। यह देवी कालिका की भांति ही सिद्धियों की दात्री मानी गई है और इनकी कृपा से साधकों को प्रायः सिद्धि मिला करती है। इन्हें श्री विद्या भी कहते हैं और मूल रूप से आदि भवानी के अनंत नाम से और अनंत स्वरूप से इनको जाना जाता है, परंतु इनका परम तेजस्वी स्वरूप और परिचय केवल इतना ही मैं कहूंगा कि यह आद्य महादेवी अपने दो भेदों के कारण प्रकट हुई है, जो कि पहला वर्ण है श्याम वर्ण और दूसरा रक्त वर्ण। रक्त यानी कि जो लाल रंग को रक्त कहते हैं, रक्ता भी कहते हैं। श्याम वर्ण होने के कारण यह देवी काली और रक्त वर्ण होने के कारण यही महाविद्या को षोडशी भी कहते हैं। एक समय की बात है कि अगस्त्य मुनि ने समस्त पीठों का दर्शन करने के लिए जब वो निकले तो मध्य मार्ग को उन्होंने असंख्य जीवों को दुख से कातर होकर जीवन यापन करते हुए देखा। उनकी इस दुख स्थिति को देखकर उस ऋषि के हृदय में करुणा का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गले सॉरी अपने अगले पड़ाव में कांचीपुर, कांचीपुर एक स्थान है भारत में, कांचीपुर नामक स्थान पर उन्होंने महाविष्णु जी की उपासना की। उपासना करके भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए, जिसका कारण वो वही प्रत्यक्ष हुए। उन्हें संतुष्ट और प्रसन्न देखकर इस महामुनि ने कहा, हे प्रभु, जगत के समस्त जीव और दुख से व्याकुल होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपा आप उनका उद्धार कीजिए और उसका कोई उपाय हमें बताइए। अगस्त्य मुनि के शब्द सुनकर महाविष्णु भगवान ने उन्हें एक स्थूल प्रतिमा प्रदान की और उसके विषय में उन्होंने बताया कि उसका सवित्य महात्म्य प्रकट करने के लिए उन्हें अपने अंशभूत जो रईग्रीव जो है, समाचार तो शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा ना हो, उसका जो अंशभूत है विष्णु का रय ग्रीव, उसको नियुक्त किया गया है, जिससे उन्हें भंडासुर की कथा सुनाई और जिससे विशेष तपोबल से शिव के द्वारा ही उन्हें वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात 105 ब्राह्मणों का स्वामी उन्हें बनाया गया। सूतसी यदि देखो उसके प्रधान रूप से 3 नेत्र माने गए हैं, जो अपनी स्थिति के अनुसार एक तांत्रिक का त्रिकोण बनते हैं।
इनका जो स्थान है वो कामगिरी है, जालंधर पीठ और पूर्णागिरी। इसी भांति बनने वाले त्रिकोण के मध्य में उद्दिष्ट स्थान है। यह हमारे देश में कामाक्षी जो कांचीपुर है, जन्म जैसे मैंने बताया कांचीपुर, ब्राह्मणी जिसको मलय भी कहते हैं, कुमारी जो केरल राज्य है, अंबा जो गुजरात में आता है, महालक्ष्मी जो करवीर है, कालिका मालव क्षेत्र और ललिता जो प्रयाग में है, विद्यवासिनी विशालाक्षी जो काशी में है, मंगल चंडी गया जी में और सुंदरी बंगाल प्रांत में और गुहेश्वरी नेपाल नामक स्थान में यह सिद्ध स्थान देवी को 12 श्री विग्रह, काफी शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ रही है आज, श्री विग्रह नाम से ये इनके पवित्र विग्रह माने गए हैं। तो ये हमने बात कही षोडशी त्रिपुरी सुंदरी के बारे में। अब हम बात करेंगे चौथी अद्वितीय महाविद्या जो है भुवनेश्वरी, भगवती भुवनेश्वरी। यह चतुर्थ महाविद्या मानी गई है। जो मूल प्रकृति है उसे ही भुवनेश्वरी, काली और गोपाल सुंदरी भी कहते हैं। काली चूंकि क्रिया शक्ति का प्रतीक मानकर आदि में शून्य रूपा होकर स्थित है, अतः उनका यह श्री स्वरूप बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही सुंदर है। और जब माँ भुवनेश्वरी के रूप में यह प्रतिष्ठित हो जाती है तब उनका ही श्री स्वरूप अलग हो जाता है। शास्त्र कहता है कि विश्वातीत परापर नाम से जाने वाली काल की यह महाशक्ति कालिका विश्व से पहले प्रादुर्भाव हुआ था, अतः उन्हें आद्या और विश्व का संहार करने वाली कालरात्रि भी कहते हैं। विश्व की उत्पत्ति के उपक्रम में षोडशी की यह महासत्ता कार्यरत होती है और समस्त भुवनों का संचालन करने वाली, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली यही मूल शक्ति महाशक्ति भुवनेश्वरी को ही माना गया है। सृष्टि का संपूर्ण प्रारंभ प्रबंध मूल रूप से 3 बातों पर आधार रखता है, जैसे कि हम सृष्टि, संचालन और संहार, क्रिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रक्शन, यही 3 शब्दों के कारण अंग्रेजी में गॉड शब्द भी बना। और ये तीनों ही विशेषताएं बिल्कुल एक दूसरे से पूरक मानी गई है। इनमें यदि एक का भी क्रियाहीन हो जाना रहता है, यानी बंद हो जाता है फंक्शनैलिटी, तो विश्व अनेक अनियमितता पैदा हो जाएगी, यानी फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी किसी एक की तो पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। अतः संसार शून्य रूपा स्थिति में चले जाता है, जो कि मृत्यु के बाद और जन्म से पूर्व की स्थिति मानी गई है। यहाँ पर वही आदि और अंत रहित शक्ति कार्यरत होती है और मूलतः यह स्वीकार करने में हमें अतिशोक्ति नहीं होगी कि यह शून्य से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः जब कुछ भी नहीं था, अर्थात संहार था, यहाँ से सृष्टि होती है, अर्थात जीवों का जन्म भी होता है और इसी प्रकार जन्म के पश्चात संचालन और जीवन व्यापन होते रहता है और एक निश्चित अवधि में आने के बाद पुनः संहार होता है और यही चक्र सर्वदा चलायमान होता है और इसीलिए भुवनेश्वरी तीनों ही गुणों की अद्वितीय महाशक्ति मानी गई है। अब मैं चौथी महाविद्या पर बात करता हूँ, आई मीन 5वीं महाविद्या पर बात करता हूँ। तो जो पंचम महाविद्या है वो पंचम महाविद्या है श्री छिन्न मस्तिका, जिसको छिन्नमस्ता भी कहते हैं। एक बार आते भवानी अपने सहचारियों यानी जो उनकी जो मित्र हैं जया और विजया के साथ कहते हैं कि नदी के स्थान पर स्नान करने निर्मित गई थी। उस स्थान पर स्नान करते हुए देवी के हृदय में सृष्टि निर्माण की प्रबल अभिलाषा जागृत हुई और इसी इच्छा शक्ति की गरिमा के प्रभाव से देवी का रंग काला पड़ गया। वह वह तो स्वयं में मग्न थी और समय भी अधिक जा रहा था और दोनों उनकी सहेलियों ने उनसे बताया कि उन्हें बहुत भूख लगी है। देवी उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, परंतु कुछ समय उपरांत उन्होंने पुनः उनकी सहेलियों ने स्मरण कराया कि वो भूखी है माँ। तब देवी ने अपने खड्ग से अपने ही शिश को छिन्न भिन्न कर दिया और उनके धड़ से रक्त की 2 3 धाराएं फूट पड़ी और देवी ने अपना कटा हुआ सिर से अपने ही हाथ पर रख लिया और धड़ से प्रवाहित जो हो रहे रक्त को उन्हें अपनी जो सहचरी है, यानी जो उनकी मित्र हैं, उनसे उनको अपने ही खून से रक्त का पान कराया, जो आप अभी देख रहे हो। और भारत में इसलिए इसको छिन्न मस्तिका भी कहा गया है।
भारत में जो चिंतपूर्णी देवी नाम का जो स्थान है, चिंतापूर्णी या चिंतपूर्णी कहते हैं, जो हिमाचल में ऊना जिला में है, जो भव्य मंदिर है और वही भक्तों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वही छिन्नमस्तिका देवी के नाम से विख्यात है। और अब हम बात करेंगे अगली महाविद्या पर। और छठी महाविद्या अब बात करेंगे, वो है त्रिपुर भैरवी। भैरवी योगेश्वरी रूप उमा है और यही जगत का मूल कारण भी माना गया है। पूर्व काल में घटना के अनुसार जब शिव जी का मार्ग अवरुद्ध करके दसों दिशाओं में 10 महाविद्याएं या 10 महाविद्याएं दर्शन देती हैं और शिव जी उन्हें उनका परिचय जब पूछते हैं, तब माँ जगदम्बा पार्वती कहती हैं, अहम तो भैरवी भीमा शंभो माँ तवा भयम कुरुहु, अर्थात हे शिव, मैं स्वयं ही भैरवी के रूप में आपको अभय दान देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। अतः कहा जाता है कि पार्वती ही भैरवी रूपा है। श्री भैरवी का यह मुख्य रूप और उपभोग घोर कर्म में होता है। उनका ध्यान का उल्लेख सप्तशती के 30वें अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका लाल रंग का वर्ण है, लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला है धारण करती हैं, स्तनों पर रक्त चंदन का लेप धारण करती हैं, जयमाला, पुस्तक और अभय और वर नामक मुद्रा धारण किए हुए हैं। कमलासन पर विराजमान मधुपान कर यह महिष का हृदय को विदीन करती हुई घोर रूप में अवतरण माँ का हुआ है। इनका यंत्र सुवर्ण में धारण करना चाहिए और संकटों में मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना फलप्रद मानी गई है। स्थान की अगर बात करूं भारतवर्ष में, तो जबलपुर के पास स्थित प्राचीन स्थान है त्रिपुरी। इस शक्ति का आराधना पीठ या श्रेष्ठम पूर्ण स्वरूप माँ का वहीं आपको जरूर मिलता है। अब अगली महाविद्या पर मैं अपनी विचार स्पष्ट करूंगा, वो है भगवती धूमावती, जो है 7वीं महाविद्या। यह अकेली ही दृष्टिकोण होने वाली अद्वितीय महाविद्या है। इसे अलक्ष्मी भी कहते हैं। इनका स्वरूप ही कुछ विचित्र है माँ धूमावती का, क्योंकि यह धनहीन है। पति रहित होने के कारण यह विधवा कही जाती है, परंतु मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह विधवा नहीं बल्कि कुमारी है। एक बार युद्ध करते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा वही मेरा पति होगा, और ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा क्योंकि उन्हें कोई कभी, यानी माँ जगदम्बा को कोई परास्त कर सके। इस विषय में एक और दृष्टांत भी पाया जाता है कि जिसके अनुसार कि कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने स्वामी शिव के साथ बैठी हुई हैं। उन्हें वहां बैठकर अत्यधिक समय व्यतीत होते जाते हुए समय देखकर माँ पार्वती को, जगदम्बा को सुधा यानी कि प्यास लगी। अतः उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किंतु शिव जी ने मौन ही धारण करके रखा। जब कई बार कहने पर माँ को कोई उत्तर प्राप्त न हुआ, तो भगवती पार्वती ने शिव जी को उठाकर, कहते हैं, निकाल निगल दिया। ऐसा करने पर उनकी देह में धूम्र राशि यानी स्मोक टाइप की एक, धुआं टाइप की एक विदीर्ण रंग निकलने लगी। अतः उन्हें धूम्रा और धूमावती भी कहते हैं। जो साधक इनकी उपासना करते हैं, पूजते हैं, ध्यान करते हैं, उनके ऊपर उनकी दृष्टि और बहुत पवित्र दृष्टि होने के कारण ऊपर कभी कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू नहीं होता। उन्हें धर्म, अर्थ, काम और सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ति होती रहती है, और माँ की दृष्टि होने के कारण शत्रु इनसे डरते हैं, इसके साधक से। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इस महादेवी का सिद्धपीठ श्री ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध है। आप वहाँ जाकर माँ धूमावती के इस स्वरूप का दर्शन अवश्य कर सकते हैं। अब मैं एक और अद्वितीय महाविद्या है, 8वीं महाविद्या, श्री जगदम्बा वल्गामुखी भी जिसे कहते हैं और जिसे बगलामुखी नाम से प्रसिद्ध है, जो कोर्ट कचहरी के स्थान पर कई लोग इनकी मन्नत मांगते, उपासना करते हैं। पॉलिटिशियंस भी इनकी बहुत उपासना करते हैं गुप्त रूप से, और वह अद्वितीय महाविद्या है श्री श्री माँ बगलामुखी। यह अष्टम महाविद्या है। पौराणिक काल में सतयुग में एक बार श्री भीषण वायु रूपी जो तूफान उत्पन्न हुआ था, उसकी तीव्रता
और उससे होने वाली हानि की कल्पना करके श्री शिव भगवान श्री विष्णु जी को बड़ी भारी चिंता हुई और इस विषय में उन्होंने अन्य कोई उपाय ना सूझा और उन्होंने सौराष्ट्र नामक एक प्रांत है जो गुजरात में आता है, वहां हरिद्रा नाम वाले सरोवर के समीप आदि भवानी की प्रसन्नता के लिए तप करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप और आवश्यकता के अनुसार देवी का यह बगलामुखी स्वरूप वहां प्रकट्य हुआ, जिससे कि वह तूफान शांत हो चुका और यह देवी इसलिए अपने भक्तों को अभिलाषा पूर्ण करने के लिए इस रूप में दर्शन देती है। बड़ा उग्र रूप है और यही शक्ति का विष्णु के तेज से बाहर निकलने के कारण इसको वैष्णवी भी कहा गया है। इसलिए इनकी जैसे विष्णु को भगवान को हम पीताम्बर पहनाते हैं उनके स्वरूप में पीले रंग का, और विष्णु के कारण इनका प्रादुर्भाव होने के कारण माँ जगदम्बा बगलामुखी के उपासना काल में सारी सामग्री पीले रंग की ही रखी जाती है। और मंगलवार युक्त चतुर्दशी को अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव माना गया है। स्तंभन विद्या के रूप में इसका उपयोग किया गया है और देवी के प्रकोप से बचने के लिए इसका उपयोग शांति कर्म, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म के लिए और शत्रु को समाप्त करने के लिए और अभिचार कर्म भी समाप्त करने के लिए इसका उपासना की जाती है। यह वेद प्रधानता अभिप्राय सबके अलग अलग है। कुछ लोग मारण प्रयोग में भी भगवती की उपासना करते हैं, कुछ लोग धन दाने के लिए, कुछ लोग कोर्ट कचहरी के लिए, अलग अलग कर्म के लिए माँ का उपासना करते हैं। पर मूल रूप से इस विद्या का उपयोग तो भोग और मोक्ष दोनों के लिए किया जाना चाहिए। इनकी उपासना का फल बहुत ही दुर्लभ है और भगवती का जो स्थान है वो आपको उज्जैन में, उज्जैन नहीं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में एक पीठ है महाविद्या की, दतिया नामक स्थान में। वहां बगलामुखी का स्वरूप पूर्ण जाजौलाल रूप में उनका विग्रह, श्री विग्रह आपको मिल जाएगा। अब में नौवीं महाविद्या है, नाइन्थ महाविद्या, जो मातंगी साधना कही गई है। मातंग मुनि से भी इसका प्रादुर्भाव माना गया है और भगवान शिव को भी मतंग भी कहा गया है। एक बार कहते हैं कि मतंग जो योगी है, सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपने वशीभूत करने के लिए अभिलाषा से प्रेरित होकर कदम नामक वन में प्रांत में एक विशेष तपस्या में निमग्न हो गए, जिसके प्रभाव से आकर्षण उत्पन्न हुआ और इसी श्रृंखला के अंतर्गत देवी के नेत्रों से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जो एक स्त्री के रूप में परिणत यानी क्या कहते हैं मैनिफेस्ट हो चुका और जिनका श्याम वर्ण था उन्हें ही मातंगी कहते हैं। यह भी मान्यता है कि उनकी सेवा उपासना करने के लिए निश्चय ही वाणी सिद्ध होती है। मातंगी का एक नाम उच्चिष्ट चांडाली भी माना गया है। यह दक्षिण तथा पश्चिमा मान्य की देवी मानी गई है। राज मातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी, कर्ण मातंगी, इनके नाम अलग अलग है। इनका रूप श्याम वर्ण है, श्यामल है और इनकी ख्याति राजमातगिरी नाम से भी हुई है। ब्रह्मयावल तंत्र में इन्हें मतंग मुनि की कन्या बताया गया है और प्राण तोषिणी में इनका विवरण कुछ इस प्रकार से माना गया है कि काली, त्रिपुरा और मातंगी, इनमें कोई भेद नहीं है। इस रूप की उपासना का लक्ष्य वाक सिद्धि है, अतः वाणी सिद्धि के लिए मातंगी की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को जरूर जरूर ही करनी चाहिए। और अब अंत में एक और अद्वितीय महाविद्या जो और संपत्ति की अद्वितीय देवी मानी गई है, वो है माँ कमला महाविद्या। माँ कमला महाविद्या को कमलात्मिका भी कहते हैं और ये 10वीं महाविद्या मानी गई है। 10वीं महाविद्या कमला का लोक प्रचलित नाम लक्ष्मी भी है। इन्हें नारायणी भी कहते हैं। धूमावती और कमला में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, क्योंकि धूमावती ज्येष्ठा है, वही कमला को कनिष्ठा कहा गया है। धूमावती को विधवा माना गया है, वही कमला को सुहागिनी माना गया है। धूमावती को अलक्ष्मी भी कहते हैं और वह भूखी माँ भी कहते हैं, वही कमला को पूर्णा और लक्ष्मी स्वरूपा भी माना गया है। धूमावती अवरोहिणी है तथा उन्हें आसुरी माना गया है। इसके विपरीत कमला संध्वा और उन्हें लक्ष्मी भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया, और ये रोहिणी है और इन्हें दिव्य माना गया है।
यूँ तो सभी महाविद्याएँ आदि और अंत से रहित हैं, फिर भी उनके प्रादुर्भाव अलग-अलग विद्वानों ने अपने ज्ञान के अनुसार बताया गया है और प्रकट किया है, जिसके अनुसार एक और कथा है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि के बाद उच्चैःश्रवा घोड़ा और अनेक रत्न निकले, जिसमें से ऐरावत हाथी भी निकला और अंत में ऐरावत के बाद माँ जगदम्बा का लक्ष्मी स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। और श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में इनका उद्भव की कथा बताई गई है। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए इस मंथन के फल स्वरूप समुद्र में से जब इनका मतलब माँ कमला का प्रादुर्भाव हुआ, तो विष्णु ने इनका वरण किया। ये जगत का पालन पोषण करने में सहायक है। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी इनकी कृपा सृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर सुखी रहते हैं। इनके हाथ में कमल है और दिग्गजों से और दूसरे हाथ में वर मुद्रा भी है और सुखी करने के लिए इनकी उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। इनके दोनों स्थान पर गजराज विद्यमान है, जो हाथ में कलश शून्य में कलश लेकर अमृत की धारा प्रवाहित करती है और श्री कमला उनसे स्नान भी करती है उन अमृत बाणों से। श्री कमलात्मिका के विपरीत असुर श्रीहीन हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें ज्येष्ठ धूमावती भी कहते हैं कई, या धूमावती का दूसरा स्वरूप जैसा कि बैन भी इनको माना गया है। तो यहाँ मैंने 10 महाविद्याओं के बारे में एक हल्का सा विवरण आज दिया है। आशा रखता हूँ आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी और इसी के साथ मैं आज का यह महाविद्या का ये सीरीज का ये एक एपिसोड संपन्न करता हुआ आपको धन्यवाद करता हुआ यहीं से अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और मुझे सुनने के लिए, और आप सब में बैठे हुए माँ जगदम्बा के स्वरूप को प्रणाम करता हुआ एपिसोड का अंत करता हूँ।